हेलो। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? टर्म कैसा चल रहा है? सेकंड टर्म अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई तो पहले है ना। तो नमस्कार, आज बुधवार है और मैं आ गई हूँ। आज स्टोरी लेके, आज स्टोरी टाइम है। पढ़ाई के बाद किसी समय टाइम निकल कर ये कहानी सुन लेना। अच्छा, तो आप लोग अच्छा रहना और पढ़ाई भी अच्छा से करना। और मेरे ये स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाओ आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, आप लोग खुश रहना और ये कहानी सुन लेना किसी टाइम निकल कर, ठीक है? तो आप लोग खुश रहो। आज तुमसे मिलने आ गई मैं। तो खुश रहना बच्चों, ठीक है? तो शुरू करते हैं, चलो। किसी गांव में दो गरीब मित्र रहते थे। मित्र मतलब फ्रेंड, दोस्त। एक के नाम था धर्म बुद्धि और दूसरा का नाम पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि बहुत ही नेक, ईमानदार था और मेहनती था, जबकि उसका मित्र पाप बुद्धि चालाक और आलसी था। दोनों एकदम अपोजिट था। दोनों का चरित्र एक था मेहनती और ईमानदार और दूसरा था आलसी और चालाक। दोनों मित्र बचपन से ही एक साथ पलकर बड़े हुए थे। दोनों ने एक ही पाठशाला से पढ़ाई की थी। इस तरह उनकी मित्रता भी बहुत पुरानी थी। बचपन से ही वे मित्र थे। उस गांव में उन्हें अपने लिए कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वे अक्सर इस बारे में विचार करते। अब तो वे बड़े हो चुके थे, इसीलिए एक दिन दोनों मित्रों ने किसी काम की तलाश में पड़ोसी राज्य में जाने पर विचार किया और चल दिया। पाप बुद्धि तो चालाक था। वो जानता था कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने सोचा, मन ही मन सोचा, मेरा दोस्त अच्छा काम करेगा, ये पैसा कमाएगा और फिर मैं इसका सारा धन चोरी करके आराम से रहूँगा। ये मन ही मन पाप बुद्धि ने सोचा। और दोनों तो साथ साथ जाने की तैयारी करने लगे। धर्म बुद्धि को तो ये पता नहीं था। वह गए भी। धर्म बुद्धि ने वहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया और कुछ ही दिन में उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया। इस दौरान पाप बुद्धि केवल मेहनत करने का दिखावा कर रहा था। असल में तो वो अपने मित्र के धन पर मौज कर रहा था, चोरी करने का उपाय ढूंढ रहा था। जब उन्होंने बहुत सा धन जमा कर लिया तो वे अपने गांव वापस जाने लगे। पाप बुद्धि ने मन ही मन योजना तैयार कर ली कि वो अपने मित्र का धन कैसे हड़प सकता है। जब वे एक जंगल में पहुँचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा, धर्मा, हमारे पास बहुत सा धन है। जब हमारे रिश्तेदार इसे देखेंगे तो वे इससे हमसे लेना चाहेंगे, इसलिए हमें इसे यही कहीं छिपा देना चाहिए। हम अपने गांव में बहुत ही धन लेकर जाएंगे। जब भी ज़रूरत होगी यहाँ से आकर ले जाया करेंगे, ठीक है? धर्मा ने मान ली उसकी बात। उन्होंने अपना सारा धन एक पेड़ के नीचे गाड़ा और गांव चले गए। जब धर्म बुद्धि घर पहुंच गया तो उसी रात पाप बुद्धि उस पेड़ के नीचे आया। उसने सारा धन निकालकर गड्ढे को पहले की तरह भी भर दिया। जैसा गड्ढा से ये सोना निकाला, वो पैसा निकाला और गड्ढे को पहले की तरह भर दिया। कुछ ही दिन बाद पाप बुद्धि ने दोस्त से कहा कि उसका पैसा ख़त्म हो गया, इसलिए वो पेड़ के नीचे गड़ा धन लेना जाना चाहता है।
वो अपने मित्र के साथ जंगल में गया, लेकिन वहाँ तो धन था ही नहीं। वो तो उसे पहले ही निकल चुका था। पाप बुद्धि ने तो चोरी कर ली ना। पाप बुद्धि ने तो अपनी जान बचाने के लिए झट से अपने दोस्त का ही झूठा नाम लगा दिया और बोला कि उससे धन की चोरी की। धर्म बुद्धि को बोला तूने इस धन की चोरी की। चोरी तो की पाप बुद्धि ने, पर उसने इल्ज़ाम लगाया धर्म बुद्धि पर, बोला कि तूने चोरी की है। धर्म बुद्धि को समझ में आ गया कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि धन उसने नहीं, उसके दोस्त ने चुराया है, पाप बुद्धि ने चुराया है। धर्म बुद्धि को पता चल गया, क्योंकि केवल वे दोनों ही इस जगह के बारे में जानते थे, और तो कोई नहीं जानता। सिर्फ धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि उस पेड़ के नीचे धन रखा हुआ ये जानता था। तो धर्म बुद्धि ने समझ लिया। वे दोनों अपना मामला पंचायत में ले गए। वह पंच सच और झूठ का फैसला करने के लोगों से आग पर चलने को कहते थे। ये सुनकर पाप बुद्धि डर गया और बोला कि उन्हें सच या झूठ का पता लगाने के लिए आग पर चलने की ज़रूरत नहीं है। जंगल की देवी उन्हें सच बता देगी, जो उसी पेड़ पर रहती है और जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था। पाप बुद्धि ने अपने पिता को सारी बात बता दी। वो भी अपने बेटे की तरह ही लालची था। पाप बुद्धि का पिता भी लालची था, बदमाश था। पाप बुद्धि ने पिता को बताया ये सब, और पिता ने भी झूठ बोलने का निश्चय ले लिया। पिता ने रात को ही पेड़ में एक खोखल बना दिया। समझते हो? सुबह पंचों ने पेड़ पर रहने वाली जंगल की देवी से सच जानना चाहा। ये झूठ बोला, जंगल की देवी नहीं रहती। ये खोखल में पाप बुद्धि के पिता घुस कर रहे थे। पेड़ में छिपे हुए पाप बुद्धि के पिता ने धर्म को ही चोर ठहरा दिया। पंचों को लगा जंगल की देवी ही बोल रही है, पर धर्म उस आवाज़ को पहचान गया, क्योंकि धर्म तो पाप बुद्धि के पिता को जानता था, इसलिए धर्म को उस आवाज़ को पहचान गया। धर्म उसने झट से पेड़ के खोखल में आग लगा दी और उसके दोस्त का पिता वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आ गया। उसने सबके सामने सच कबूल किया। पंचों ने पाप बुद्धि को झूठ बोलने और चोरी करने के लिए कड़ी सज़ा सुनाई, कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई। इस प्रकार पाप बुद्धि को बहुत बड़ा दंड मिला और पापी को अपने पाप का दंड मिल गया। पाप बुद्धि को झूठ बोलने के लिए और चोरी करने के लिए दंड मिल गया। पाप बुद्धि पापी था, इसलिए उसे सज़ा मिली। तो बच्चों, हम इसमें से क्या सीखते हैं? झूठ बोलना और चोरी करना, किसी का धन चुराना उचित नहीं है। तुम लोग कभी ऐसा मत करना, ठीक है? तो आज के कहानी से हमने सीखा झूठ बोलना उचित नहीं है, चोरी करना उचित नहीं है, और पहले हमने जाना है सच बोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और आज झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हाँ ना? तो आप खुश रहो, अच्छे रहो। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।